बुलेटिन की सबसे पहले मौसम की खबर से करते हैं। प्रदेश में कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। सितम जारी है सर्दी का और तापमान पहुंच गया है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 5.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सीजन में सबसे ज्यादा सर्द है। इधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के नौगांव की अगर बात करें तो ये शिमला जैसा ठंडा बना हुआ है। भोपाल में तापमान हालांकि 10.4 डिग्री सेल्सियस है। प्रदेश में अभी और ठंड बढ़ेगी। दिसंबर की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होनी है और फैंगल का भी असर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में दिखाई देगा। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों में बारिश हो सकती है। ये फैंगल का प्रभाव इन जिलों पर प्रभाव डाल सकता है। दूसरी तरफ 3 दिसंबर से 2 या 3 दिन इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि मध्य प्रदेश में जहां कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है, दिसंबर की शुरुआत तेज और सर्द हवाओं के साथ हो रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ फैंगल का असर भी दिखाई देगा। चक्रवाती तूफान का, साइक्लोन का असर एमपी के बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में दिखाई दे सकता है। 3 दिसंबर से 2 या 3 दिन लगातार बारिश होगी। इसका अर्थ यह है कि इन जिलों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही दिसंबर में मावठा गिरने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। चलिए, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, सीधे रुक करते हैं हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। सूरज, बताइए जरा मौसम विभाग की ओर से क्या संभावनाएं जताई गई हैं, क्योंकि नवंबर की शुरुआत में ही और नवंबर मिड में जनवरी और दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब दिसंबर की जब शुरुआत हुई है तो किस तरह की ठंड का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ सकता है? दिसंबर में भी कड़ाके की ठंड का एहसास देखने को मिलेगा और खासतौर से उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हम देख रहे हैं फिर शुक्रवार और शनिवार की बात करें तो ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा यही कारण है कि कई जिले, कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर 10 डिग्री से कम तापमान है और आने वाले समय में 2 से 3 दिन एक चक्रवाती जो सिस्टम बना है उसके चलते कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। खासतौर से यदि बात करें दक्षिणी मध्य प्रदेश में, खासतौर से छिंदवाड़ा, बैतूल आसपास के जो जिले हैं वो आते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके चलते और जो पारा है वो कम होता हुआ नजर आएगा। वो दिन में जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिन का तापमान भी कम में गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि दिसंबर का महीना जो है वो कड़ाके की ठंड का एहसास कराएगा। जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा था कि दिन के तापमान में भी कई बार 4 से 5 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ऐसे में धीरे धीरे जो सूरज की रोशनी है वो भी कम होगी, दिन में भी धुंधली ठंडक देखने को मिलेगी, लुका छुपी देखने को मिलेगी और ठंडी हवाओं के साथ साथ रात के साथ साथ दिन का तापमान भी काफी कम होता नजर आएगा। जय सूरज, तैयारियां किस तरह की, जरा इस बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि अब जोर पकड़ने लगा है ठंड। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में प्रशासन की ओर से गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ठंड के चलते किसी की भी जान ना जाए, किसी की भी जिंदगी खत्म ना हो? देखिए, जिला प्रशासन की अपनी तैयारी और खासतौर से जो बस स्टैंड हो या बाकी ऐसे इलाके जहां पर खासतौर से रात के समय जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, कई बार जो मजदूर होते हैं, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उनको ठहरने के लिए उचित व्यवस्था, उसको लेकर रैन बसेरों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, लोग रहते हैं, वहाँ पर अलाव के साथ साथ रैन बसेरों में कंबलों की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर सोता हुआ नजर ना आए। इसको लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैठक भी ली थी। स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि कोई व्यक्ति रात के समय सड़कों पर सोता हुआ नजर ना आए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री रहे तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान ने रात को कई बार औचक निरीक्षण किए थे, जिसमें रेलवे स्टेशन के आसपास या बस स्टैंड के आसपास फुटपाथ पर लोग सोते हुए नजर आए थे, जो कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं ठिठुरन हाड़ कपाने वाली सर्दी उस समय देखी गई थी। तो ऐसे में ऐसी स्थितियां ना बने, लोगों की जान माल का नुकसान ना हो, उसको लेकर जिला प्रशासन की अपनी तैयारी है। शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते